नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जिसमें जनता द्वारा चुने गए लोग या नेता देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश चलाते हैं। लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं। पहला, कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासकीय अधिकारी आते हैं। दूसरा है विधायिका। विधायिका में दो कैटेगरी होती है, एक संसद यानी केंद्र, विधानसभा यानी कि राज्य। पहला संसद यानी कि केंद्र, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा है विधानसभा यानी कि राज्य, इसमें आते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के मेंबर। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चौथा है मीडिया। मीडिया में जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया संस्थान, एंकर, संपादक, जितने भी चैनल्स होते हैं, वो सब आते हैं। अब हम जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, जैसे कि आपको पता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। वह कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान भी होते हैं, लेकिन उनकी अधिकांश शक्तियाँ, उनकी ज़्यादातर शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही प्रयोग की जाती है। दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। वे राज्य के सभापति भी होते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, वो सबसे बड़े पद पे होते हैं, और वे मंत्रिपरिषद के मुखिया भी होते हैं और सरकार की नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। चौथा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं, और वे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का संचालन करते हैं। पांचवा है दोस्तों प्रशासकीय अधिकारी। इनमें जितने भी आईएएस, आईपीएस और अन्य जो भी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। वह जो है सरकार की नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। दोस्तों बेसिकली कार्यपालिका का जो मेन रीज़न होता है ना, मतलब जो मेन वर्क होता है, वो होता है देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, या सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और इंटरनेशनल रिलेशंस को मतलब संचालन करना, उनको बनाए रखना। दूसरा विधायिका। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, विधायिका में दो कैटेगरी होती है, संसद यानी कि केंद्र, विधानसभा यानी कि राज्य। विधायिका का मेन काम जो होता है ना, वो कानून बनाना होता है, देश और राज्य के लिए कानून बनाना। और इसका सेकंड इज़ कार्यपालिका। कार्यपालिका के कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना। विधायिका कार्यपालिका के सारे मतलब कार्यों पे नियंत्रण रखती है। और तीसरा है दोस्तों, सरकार के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस का जो भी लेखा जोखा बजट होता है ना, उसको विधायिका द्वारा ही पारित किया जाता है। और चौथा है दोस्तों जनता का प्रतिनिधित्व। ये वही लोग हैं जिनको आप सांसद और विधायक बना के भेजते हो। यही लोग संसद में मतलब संसद में, विधानसभा में, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्षेत्र के या डिस्ट्रिक्ट के या देश के जितने भी मतलब इश्यूज़ होते हैं, तमाम जितने भी परेशानियाँ होती हैं, वो सब यही लोग उठाते हैं। तो इनका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये विधायिका जो है ना, ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। ये जो है सरकार की मनमानी पे रोक लगाती है और जनता के अधिकारों की रक्षा भी करती है। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की व्याख्या करता है, विवादों को सुलझाता है, सुनिश्चित करता है कि ये कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और पहला मतलब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत है, और देश के सभी उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट या मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी और कोर्ट्स हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट। ये प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, जो उस राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। हर राज्य के लिए एक को हाई कोर्ट होता है, और एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
ये मतलब हर ज़िले में मतलब होती है, प्रत्येक ज़िले में कई अदालतें होती हैं जो स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाती है। छोटे केस है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा केस को आप ले आके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, ये सिर्फ रेफ़र होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उनके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो। और इनके जो काम होते हैं वो कानून की व्याख्या करना होता है। यही न्यायपालिका जो होती है, जुडिशरी जो होती है, ये तय करती है कि कानून का क्या मतलब है, उन्हें कैसे लागू किया जाना चाहिए। विवादों को सुलझाती है न्यायपालिका, व्यक्तियों, संगठनों और सरकार के बीच विवादों को सुलझाती है। अधिकारों की रक्षा भी करती है न्यायपालिका, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार कानूनों का पालन कर रही है या नहीं कर रही। दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि न्यायपालिका सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों या जजों को बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको जो है जो जजमेंट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिससे आप अनसेटिस्फाई रहते हो। चौथा है मीडिया। मीडिया में आप जैसे कि दोस्तों आपको पता है, पत्रकार, मीडिया संस्थान, एंकर, संपादक, फोटोग्राफर, ये सब मतलब होते हैं। ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। ये मतलब बेसिकली ये ट्रेंडिंग वाले न्यूज़ चैनल्स हैं जो मोस्टली देखे जाते हैं। 10 मैंने लिस्ट ली है। ये मतलब कौन इनके ऑनर है, कौन इनको मतलब ऑपरेट करते हैं, तो उनकी लिस्ट है ये, आप देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2024 के अकॉर्डिंग हमारा जो ये रैंकिंग है, मीडिया की रैंकिंग, वो 159 थी आउट ऑफ 180। मतलब फ्री न्यूज़ जो है मतलब उस पर काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि इस पर प्रेशर मतलब बन गया है, तो ये है।